तो क्या ओम प्रकाश राजभर करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या ओम प्रकाश राजभर मिलाएंगे अखिलेश यादव से हाथ? क्या ओम प्रकाश राजभर बिगाड़ेंगे मोदी शाह का खेल? आखिर क्यों ओपी राजभर अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचते हैं? दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ओम प्रकाश राजभर चर्चा का विषय बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच 36 का आंकड़ा देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचते हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के मन में चल क्या रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? और खबर तो बहुत बड़ी आ रही है। आपको बता दें कि ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। महेंद्र राजभर एक ऐसा नेता जिसका पूर्वांचल में दबदबा माना जाता है, और महेंद्र राजभर ने जब से सुभाषपा का साथ छोड़ा है तब से सुभाषपा का जो ग्राफ है, जो जनाधार है, वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी का वोट बैंक अब कहीं का नहीं रहा। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या पार्टी बचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाएंगे? आपको बता दें दर्शकों कि ओम प्रकाश राजभर बीते कई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी लगातार उन्हें दरकिनार करती आई। और अब ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि यूपी 2027 जो पंचायत चुनाव है, सुभाषपा अकेले लड़ेगी। इसके साथ ही बिहार चुनाव में उतरने का फैसला ओम प्रकाश राजभर ने किया है। ऐसे में बातचीत करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के मन में चल क्या रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच 36 का आंकड़ा देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना, महेंद्र राजभर का समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होना, क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर पर अब विश्वास भाजपा के नेताओं को ही नहीं रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया, लेकिन आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी ही नहीं सुनी जाती है। गठबंधन में रहकर जहां भाजपा को मजबूत करने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया, लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर को अब तवज्जो नहीं मिल रही है। देखिए, अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी बीते, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, बीते भी। और इन चुनाव में ओपी राजभर ने सीटों की मांग भी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट भी ओम प्रकाश राजभर को नहीं दी। और इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच जाते ओपी राजभर। अकेले नहीं होते हैं, बल्कि उनके बेटे अरविंद राजभर भी साथ में होते हैं। और वो खुद बताते हैं, खुद बयां करते हैं कि ये मुलाकात कोई शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये मुलाकात यूं ही नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थी। इसका सीधा अर्थ है कि वो एनडीए के साथ रहकर बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है सिराज की, आखिरकार कैसे लड़ सकते हैं, जहां जीतन राम मांझी खुद बिहार में 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में क्या अन्य राज्य से किसी भी दल को उठाकर क्या बिहार में चुनाव लड़ने का मौका? लेकिन नाजमिन, सवाल तो यही है ना कि ओम प्रकाश राजभर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कई राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान सीटों की मांग करते हुए नजर आए, लेकिन मोदी और शाह ने हमेशा उन्हें दरकिनार करने का काम किया। और कारण आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ओपी राजभर के जनाधार में जो उनकी पार्टी है सुभाषपा, उसका वोट बैंक लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और उसका कारण है महेंद्र राजभर को लेकर कहा जाता है कि वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधानसभा के चुनाव लड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके लिए चुनाव प्रचार किया था और कटप्पा कहकर उन्हें संबोधित किया था। इसके साथ ही देखा जाए तो महेंद्र राजभर की जो पूर्वांचली क्षेत्र है, वहां पर पकड़ मानी जाती है। क्या लगता है आपको कि पार्टी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। राजभर की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दबाव भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री को लेकर बनाए। योगी आदित्यनाथ सहमत नहीं थे, उसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर ने सीधा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद फैसला योगी आदित्यनाथ को लेना पड़ा। तो दबाव भारतीय जनता पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर ने बनाया तो सही, लेकिन अब उनकी ही पार्टी कमजोर हो रही है। ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का सहारा दोबारा से लेना पड़े तो इसमें कोई गलत विचार नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूं तो ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा 20 से ज्यादा सीटों पर, और 20 से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव ने दी भी, और उसके आधार पर उन्होंने 5 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीता भी। यानी कि आप राजभर का प्रभाव देख सकते हैं राजभर समाज में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके कद को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को सिर्फ घोषी सीट दी गई और इसके बाद गाजीपुर सीटों की मांग कर रहे थे, गाजीपुर सीट की मांग, इसके अलावा अन्य सीट की मांग ओम प्रकाश राजभर ने की, लेकिन दी नहीं गई। और ब्रिजेश पाठक की बात करें जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे से नाक रगड़वाते हैं और ओम प्रकाश राजभर खुद इसकी आलोचना करते हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर को यह एहसास होने लगा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ओम प्रकाश राजभर का कई ऐसे कहीं न कहीं उनके बयान सामने आए थे जिससे साफ जाहिर होता है कि वो योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। और उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह उन्हें बुलावा भेजते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं शांत नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार राजभर के लिए कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है, पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, राजभर समुदाय के लोग जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। खुद राजभर समाज के लोग जो है ओम प्रकाश राजभर का बहिष्कार कर देते हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हैं। मुस्लिम समाज जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज नजर आया। क्या लगता है आपको कि पार्टी का जो मेन जनाधार है, जो खुद को दलितों के मसीहा के तौर पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, वो अपनी पार्टी के जनाधार को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, आपने महेंद्र राजभर का जिक्र किया जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जयंत चौधरी की पार्टी से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा की बात करें, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि विश्वास की कमी और कमी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना। देखिए, जयंत चौधरी, ओपी राजभर ऐसे नेता पाए गए जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का हित नहीं बल्कि अपना हित बीजेपी के साथ मिलकर देख रहे थे। लेकिन अब मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया, कई अन्य नेता इस्तीफा दे रहे हैं, महेंद्र राजभर इस्तीफा दे रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी को हरा चुके हैं, जो एक बाहुबली को हरा चुके हैं, वो एक ऐसे रूप में पहचाने जाते हैं जो एक ताकतवर नेता के रूप में माने जाते हैं। राजभर का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं राजभर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि वसीम रजा जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब खुद अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये मौका है कि वक्फ संशोधन बिल का जो समर्थन कर रहा है उनकी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं को ये भरोसा नहीं है कि मुस्लिम नेताओं के हित के बारे में क्या उनके बड़े नेता उनके बारे में सोचेंगे भी या नहीं। और खुद जयंत चौधरी, ओपी राजभर ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जो मुस्लिम समुदाय में जागरूकता फैलाएगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला किया गया है, जो कानून लाया गया है संशोधन का, ये गलत नहीं है। लेकिन वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कमजोर ओम प्रकाश राजभर और एनडीए के तमाम वो सहयोगी दल हुए हैं जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। तो ओम प्रकाश राजभर ने सपा का साथ लेकर चुनाव लड़ा, जीता भी और कई सीटों को भी निकाला। और आप फिर देखिए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ फिर से जा सकते हैं। और ओम प्रकाश राजभर वैसे ही पिछड़े दलितों और तमाम उन वर्गों के लिए मसीहा माने जाते हैं जो एक वक्त पर मायावती देखे जाती हैं, जो चंद्रशेखर आजाद देखे जाते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी एक बड़ा उदाहरण है। तो सपा के साथ जाएंगे तो बेहतर फायदा उन्हें फिर से मिल सकता है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुभाषपा के बड़े नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, इससे ओम प्रकाश राजभर की धड़कनें तेज हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजभर को इक्का दुक्का सीटें देगी या नहीं, क्योंकि वहां पर भी सीटों का जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है।
फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने